बच गया। अब जाकर जान में जान आए। पारुल, तुम लोग पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। अपने प्राणों की ना सोचकर उस कौवे को पानी पिलाया। औरों के लिए सोचकर भी खुद को भुला देने का गुण तुम लोगों में है। जाओ, पहले अपनी प्यास बुझाओ, उसके बाद फिर से मुझे याद करना। लेकिन अपनी प्यास बुझाएं कैसे? इस रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा? अजीब बात है, सब अचानक से बदल कैसे गया? सेनापति महाराज, वो रहा पानी। चलिए। अब जाकर शांति मिली। अब आगे का रास्ता तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आनंद भूमि अब और कितनी दूर है पता नहीं। उस नीलतारी ने तो कहा था कि हम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। जिन्हें भी उस आनंद भूमि का पता चला है वो सब वहां जाना चाहते थे, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी उस रास्ते को पार नहीं कर पाया। और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी क्या पता। चलिए सेनापति जी, हम आगे बढ़ते हैं। जितनी जल्दी हम आनंद भूमि पहुंच सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलो।
वो देखो पारुल, एक महल की चोटी दिख रही है। मतलब यह है कि आसपास कोई मंत्रालय होगा। इसका मतलब वहां पर इंसान भी होंगे। चलिए सेनापति जी, हम वहां जल्दी चलते हैं। चलो, इसका मतलब पारुल और राघव रेगिस्तान पार करके झरने के पास पहुंच गए। यानी वो लोग पहला इम्तिहान पार कर चुके हैं। एक कदम और आनंद भूमि की तरफ बढ़ चुके हैं। पारुल और राघव को तो सारी मुश्किलें पार करके आगे बढ़ना ही होगा। मल्लिका को बचाने के लिए वही मेरी एकमात्र उम्मीद है। अजीब बात है, इस नगर में इतने सुंदर घर हैं, सुंदर बागान हैं और चौड़ी सड़कें भी, सब कुछ है, लेकिन कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा है? सब कहां चले गए होंगे? मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है पारुल। ये कैसी नगरी में आ पहुंचे हैं हम लोग? इंसान के रहने के लिए आवश्यक सब कुछ है यहाँ, परंतु एक भी मनुष्य नहीं है। केवल इंसान ही नहीं, कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। फूल पौधों से भरे हुए बागान हैं, लेकिन कोई पंछी नहीं, तितली भी नहीं। ये कैसी जगह पर आ गए हैं हम? देखकर तो लग रहा है सब लोग घर बार छोड़कर कहीं और चले गए हैं। चलो पारुल, और आगे चलकर देखते हैं। चारों तरफ सूना पड़ा है, जैसे कोई मृत नगरी हो। वो देखो पारुल, वो तो मंदिर है ना? लग रहा है मंदिर में कोई बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। साधु बाबा, कौन आया है यहाँ पर? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता? प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम। हम दूसरे देश से हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ नहीं पता। कभी किसी से हमने ऐसे मानवहीन नगर के विषय में नहीं सुना है, इसलिए चलते समय ये नगरी देखकर चौंक गए। साधु बाबा, इस नगरी में ऐसे सब सुनसान क्यों पड़ा है? यहाँ के सारे सब लोग कहाँ गए? अभी भी समय है, चेतावनी दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा।
क्यों बाबा? यहाँ रहने से क्या होगा? पेड़ बन जाओगे। सारा जीवन पेड़ बनकर रहना होगा इस नगर में तुम्हें, जैसा बाकियों के साथ हुआ है। यहाँ के सब लोग पेड़ बन गए हैं। हाँ, लेकिन क्यों साधु बाबा? ये मंदिर है वृक्ष देवता का। वृक्ष देवता ने श्राप दिया था सबको। उनके इस श्राप से ही ये नगर शमशान बन चुका है। लेकिन क्यों बाबा? वृक्ष देवता ने अचानक ऐसा श्राप क्यों दिया? सुनो सुनो कहानी। इस नगर के राजा रानी के लिए महल बनाना चाहते थे, इसलिए वृक्ष देवता की बात ना मानकर उन्होंने एक पुराने बरगद के पेड़ को काट डाला। पेड़ काटते ही राजा रानी के साथ ही जितने भी प्रजा थी वो सब लोग एक पेड़ में परिवर्तित हो गए। तो इसी कारण इस नगरी के चारों ओर इतने सारे पेड़ हैं, इतनी हरियाली है। दरअसल ये सब एक एक मनुष्य हैं। वृक्ष देवता के श्राप के कारण आज इनकी ये दुर्दशा हुई है। केवल मैं अकेला रक्त मांस वाला मनुष्य इस नगर की पहरेदारी कर रहा हूँ और दिन रात वृक्ष देवता को गुहार लगा रहा हूँ। यदि किसी दिन उनकी दया हुई या किसी दिन वो वापस ले लें अपना ये श्राप, दिन महीने साल ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया वृक्ष देवता का। उस दिन से ही इस मंदिर के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हजारों कोशिशें करके भी मैं ये द्वार नहीं खोल पा रहा हूँ। हे ईश्वर, वापस ले लो अपना ये श्राप। मुक्त कर दो इस नगरी की प्रजा को। मुक्त कर दो ईश्वर, मुक्त कर दो। ये कैसा श्राप है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वृक्ष देवता इतने कठोर नहीं हो सकते हैं। अवश्य ही इनकी मुक्ति का कोई उपाय होगा। बाबा, एक बात सोचकर हैरानी हो रही है। आपने स्वयं को श्राप मुक्त कैसे किया? जब राजा ने उस बरगद के पेड़ को काटने का मन बना लिया, मैंने तब उन्हें मना किया था। लेकिन मेरी बात राजा ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि पेड़ काटने के समय भी मैंने उन्हें रोका था। एकमात्र मैं इस पेड़ को काटने के पक्ष में नहीं था, इसलिए वृक्ष देवता का श्राप मुझे नहीं लगा। इसलिए इंसान बनकर अभी भी जीवित हूं इस मृत्युपुरी में, और यहाँ पड़ा रहता हूं इस मंदिर के सामने। मैं जाऊंगी मंदिर में, वृक्ष देवता के सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगी। देखती हूं उनका मन पिघलता है या नहीं। चलिए सेनापति जी, इतने सारे मनुष्य इस प्रकार हमेशा के लिए पेड़ बनकर नहीं रह सकते।
कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि और भी बुरा हो जाएगा। सावधान, याद रखना, जिस दिन वृक्ष देवता का क्रोध कम होगा उसी दिन खुलेगा ये द्वार। हट जाओ तुम लोग वहां से, विपदा आ सकती है। सावधान हो जाओ, मत जाओ वहां। ये क्या, ये कैसे संभव हुआ? सालों साल से जो द्वार बंद पड़ा हुआ था, वृक्ष देवता के श्राप के बाद अपने आप जो द्वार बंद हो गया था, वो द्वार इस लड़की के छूने से पल भर में आखिर खुल कैसे गया? आश्चर्य। रुक जाओ। क्या उद्देश्य है तुम्हारा? क्या चाहते हो? क्यों आए हो मेरे पास? प्रणाम वृक्षदेव। साधु बाबा से पता चला कि आपके श्राप से इस नगर के सब लोग पेड़ बन गए हैं। कृपा करें वृक्षदेव, इस नगर के सब लोगों को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर तुम लोग चाहोगे तो वो श्राप मुक्त हो सकते हैं। तुम लोग अब तक निष्पाप हो, इसलिए तुम्हारे छूने से इस मंदिर के द्वार खुल गए, वरना इस मंदिर के द्वार कभी नहीं खुलने वाले थे। लेकिन तुम लोग भी भविष्य में निष्पाप रहोगे, इसका क्या पता? अगर तुम लोग साबित कर सकते हो कि भविष्य में तुम लोग कोई पाप नहीं करोगे, तभी ये नगरी पाप मुक्त हो सकेगी। लेकिन देवता, भविष्य के बारे में हम अभी कैसे बता सकते हैं? और उसे साबित भी कैसे करेंगे? पहले बोलो, तुम लोग राजी हो या नहीं? अगर इस नगरी के सब लोग श्राप मुक्त हो सकते हैं तो हम कुछ भी साबित करने को तैयार हैं। आप हमें बताइए वृक्षदेव, कैसे साबित करें? इस मंदिर के आगे पेड़ बने हुए हैं इस नगर के राजा और रानी। तुम्हें सबसे बड़े पेड़ दिखेंगे, वही दोनों। अगर तुम्हारे स्पर्श से वो वापस मनुष्य बन जाते हैं तो साबित हो जाएगा कि तुम लोग भविष्य में कोई पाप नहीं करोगे। तभी शाप मुक्त हो पाएंगे इस नगरी के सारे लोग। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों एक पल के अंदर एक पेड़ बन जाओगे। जाओ, साबित करो खुद को, परीक्षा दो। ये कैसी परीक्षा है पारर? अतीत में हमने क्या किया ये हमें पता है, वर्तमान भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन भविष्य में किस परिस्थिति में क्या हो सकता है ये पहले से कौन बता सकता है? और भविष्य में उस परिस्थिति में अगर हमसे भूल होने की कोई भी संभावना रही तो फिर हम दोनों हमेशा के लिए यहां पर पेड़ बनकर रह जाएंगे पारुल। आनंद भूमि तक पहुंचना रानी मणिमल्लिका और
और तुम्हारे सातों भाइयों को बचाना कुछ भी नहीं हो पाएगा पारुल। आपने सही कहा सेनापति जी। हमारे भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता। फिर भी इतने सारे लोगों के हित में इतना सा तो हमें करना ही होगा, वरना इस नगरी में कोई भी कभी भी श्राप मुक्त नहीं होगा। इसलिए चलिए वृक्ष देवता के निर्देश का पालन करते हैं, उसके बाद जो होगा देखेंगे। आश्चर्य, ये लोग कौन हैं? न जानते हैं न पहचानते हैं, फिर भी इस नगरी के मनुष्यों को श्राप मुक्त करने के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालकर आगे बढ़ गए। क्या ये सच में मनुष्य हैं? तो क्या अभी भी ऐसे मनुष्य धरती पर हैं? इसका मतलब राघव और पारुल दूसरे इम्तिहान की तरफ पहुंच गए हैं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है वो लोग इस इम्तिहान में भी खरे उतरेंगे। कोई बाधा उन्हें रोक नहीं पाएगी। आगे बढ़ पारुल, आगे बढ़, तुझे जीतना ही होगा। सारी मुसीबतों को पार करके तुझे आनंद भूमि में पहुंचना ही होगा। सेनापति जी, वो ही है सबसे बड़ा पेड़। इसका मतलब वो ही है राजा। चलो। हे वृक्षदेव, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इस नगर के लोगों को श्राप मुक्त कर सकें। हम शपथ लेते हैं, पूरे जीवन हम सत्य के रास्ते पर ही चलेंगे। भविष्य में किसी पाप का साया भी हम पर नहीं पड़ने देंगे। ये क्या? इस पेड़ से हमारा हाथ चिपक कैसे गया? पूरा शरीर भी जैसे कि जकड़ गया है। इस नगरी में सबकी तरह कहीं हम भी पेड़ न बन जाए। बन गए तो हमें पूरा जीवन यहीं रहना होगा। क्या हो गया? अचानक से ये लोग रुक क्यों गए? नहीं, आगे बढ़ पारुल, आगे बढ़। तुझे सारी बाधाओं को पार करना ही होगा। आगे बढ़ तू। क्या हो गया उन्हें? ऐसा क्यों हो रहा है? वो अटक क्यों गए? इसका मतलब राघव और पारुल दूसरा इम्तिहान पार नहीं कर पाए। मैं श्राप मुक्त हो गया।
मनुष्य जीवन वापस मिल गया। ये तो आश्चर्य की बात है। यह संभव कैसे हुआ? जय हो इन दोनों की, जय हो। महाराज, इनके कारण ही आपको मानव जीवन वापस मिला है। इन्होंने ही आपको शाप मुक्त किया है महाराज। नहीं साधु बाबा, हम नहीं। ये तो वृक्ष देवता का आशीर्वाद है। वो देखो, वो आगे बढ़ रहे हैं। कौन हो तुम लोग? तुम तो कोई साधारण नहीं लगते। मुझे ज्ञात था तुम लोग सफल होगे। पारुल और राघवेंद्र, मैं बहुत खुश हुआ। औरों का भला करने के लिए जो अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा पारुल की माँ पद्मावती प्रकृति की बेटी है। सारे वृक्ष प्रकृति के ही अंश हैं। हे वृक्षदेव, अब इस नगरी में सबको मुक्त कर दीजिए। वो सभी बहुत कष्ट में हैं। अवश्य पारुल, तुम लोगों के स्पर्श से राजा शाप मुक्त हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम लोग भविष्य में कोई पाप नहीं करोगे। इसलिए इसी क्षण में इस राज्य के सभी लोगों को शाप मुक्त करता हूं। सबका मंगल हो। अरे हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए, फिर से इंसान बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। ये मैंने क्या देखा? ये मैंने क्या देखा? आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। दिया जल उठा है। इसका मतलब राघव और पारुल दूसरा इम्तिहान पार कर चुके हैं। मुझे पता था वो कर पाएंगे। हे भीलदेशी, तुम दोनों का आभार मैं कैसे मानूं, ये मुझे समझ नहीं आता। मैंने जो भूल की थी उसकी तो कोई क्षमा नहीं होती। फिर कभी ऐसी भूल मत कीजिएगा महाराज। स्मरण रहे, एक पेड़ मतलब एक प्राण है। पेड़ काटना प्राणी हत्या की तरह बड़ा अपराध है। पेड़ों को भी तो हमारी ही तरह जीने का अधिकार है ना। साधु बाबा के बार बार कहने पर भी मैंने बात नहीं मानी। ऐसी भूल अब इस जन्म में कभी नहीं होगी। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। जय वृक्ष देवता की जय। जय हो वृक्ष देवता की जय हो। जय वृक्ष देवता की जय। पारुल और राघव, तुम दोनों दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए हो। वृक्ष देवता के श्राप से इस राज्य के सभी लोगों को मुक्त किया है तुम दोनों ने। कोई भी पाप आज तक तुम लोगों ने नहीं किया और भविष्य में भी तुम लोग पाप नहीं करोगे।
तुम्हारी इस शुभ शक्ति की जय हो। सेनापति जी, हमने कर दिखाया। हम दोनों दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गए। अब हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब हमने 2 बाधाएं पार कर ली पारुल। वो देखिए सेनापति जी, नीला तारा कैसे नदी के पार आसमान में रुक गया है। इसका मतलब आनंद भूमि अब हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ये नदी पार कर पाए तो हम पहुंच जाएंगे उस आनंद भूमि में। उसके बाद इंद्रधनुष के रंग लेकर हम लौट जाएंगे। लेकिन पारुल, इस नदी को कैसे पार करेंगे हम दोनों? नाव या माझी दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वही तो, 2 कठिन परीक्षा पार करने की खुशी में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नदी पार कैसे करेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं है यहाँ। चाहे जैसे भी हो, ये नदी हमें पार करनी ही होगी सेनापति जी। इतनी दूर आकर यहाँ रुकने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये नदी कैसे पार करेंगे पारुल? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये नदी इतनी चौड़ी है। सेनापति जी, हमें तो तैरना आता है। चलिए तैर के पार करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो। खा ले, अच्छे से पेट भर के घास खा ले। अच्छे से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे अच्छी होगी? अरे ओ बच्चों, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पहले यहाँ देखा नहीं कभी। हमें नदी के उस पार जाना है दादी, बहुत आवश्यक है। नाव नहीं है ना, इसलिए तैर कर जाएंगे। इस नदी को तैर कर पार करोगे तुम लोग? कुछ अधिक ही हिम्मत वाले हो। कितने ही आए और कितने ही चले गए। तैर कर पार करने में कितनों की जान गई। जल भुनकर सब राख हो गए और तुम लोग इस नदी को तैर कर पार करोगे? इतना सरल है क्या? क्या बूढ़ी माँ, ये आप क्या कह रही है? नदी पार करते हुए जलकर राख हो गए मतलब? नदी के पानी में भला कोई जल सकता है क्या? ओ बिटिया, ये नदी कोई साधारण नहीं है। प्राणी हत्या जैसा पाप कभी न कभी तो किया ही होगा।
तुम्हारे बस की नहीं है ये नदी पार करना, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन दादी, अपने होश में हमने कभी कोई प्राणी की हत्या नहीं की है, तो इसका मतलब हम तो अवश्य ही ऐसे बात सभी करते हैं। जो इस नदी में कूदता है वो जलकर राख हो जाता है। तुम लोग भी जल जाओगे। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक बार छू कर देखो, पता चल जाएगा। रुको पारुल, मैं देखता हूँ। नहीं, आप रुकिए सेनापति जी, पहले मैं जाऊंगी। नहीं पारुल, हर कठिनाई में पहले तुम जाती हो, इस बार मैं जाऊंगा। नहीं। क्यों खामखा डर रही हो पारुल? मुझे पता है कि मैंने कोई प्राणी हत्या नहीं की है। कुछ नहीं होगा मुझे जाने दो। सेनापति जी, पारुल, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। इसका मतलब पारुल और राघव अब इस नदी को पार करेंगे। शांत नीली नदी, चमकता हुआ पानी। राघव और पारुल ने जब इतनी बाधाएं पार कर ली हैं, तो वो ये नदी भी पार कर लेंगे। हाँ, जरूर पार कर लेंगे। दादी देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। आग में हाथ जलना तो दूर की बात है, आग की गर्माहट भी महसूस नहीं हुई। वाह 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 वाह, इसका मतलब तू झूठ नहीं बोल रहा था। सच में तूने किसी प्राणी की हत्या नहीं की आज तक। जा बिटिया, तू जा इस बार। नहीं बूढ़ी माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? क्यों नहीं कर पाएगी? तूने किसी को मारा है क्या?
तो जलकर राख हो जाएगी। नहीं दादी, वो प्रकृति कन्या है, किसी को भी नहीं मार सकती। वो पशु पंछी जीव जंतु सब इसके करीबी है। नहीं नहीं, मैंने मारा है। मैंने रानी मणिमल्लिका को मार डाला है। पारुल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उस हादसे में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। नहीं, फिर भी मैं गुनहगार हूँ। पता था नहीं कर पाएगी तू। तो अब क्या होगा? मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगी बूढ़ी माँ। नहीं बचा पाऊंगी मणिमल्लिका को। अपने चंपा भाइयों को भी नहीं बचा पाऊंगी। जा तो सकेगी, लेकिन उसके लिए तुझे प्रायश्चित करना होगा। क्या कर पाएगी तू? बोल, करेगी प्रायश्चित? जब पाप किया है तो प्रायश्चित भी तो करना ही होगा। आप बताइए बूढ़ी माँ, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, जा फिर नदी के पानी में पैर डुबा दे। पैर जल गए तो जल जाएंगे, सहना होगा वो दर्द तुझे। ऐसे ही तेरे पापों का प्रायश्चित होगा, तो ही तू ये नदी पार कर पाएगी। अब ये क्या करने जा रही हो पारुल? मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। नदी पार करने का और कोई उपाय नहीं है। नहीं सेनापति जी, मुझे मत रोकिए। प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। देर क्यों कर रही है? जा जा प्रायश्चित कर। पारुल! नहीं सेनापति जी, मैं कर सकती हूँ। मुझे करना ही होगा।